देखिए, हिंदू राष्ट्र तो है ही, जनता को जागना होगा और हिंदू राष्ट्र में ही हमारा मुसलमान भाई सुरक्षित है। 70% हिंदू रहते हैं, वो खतरे में है। नमस्कार, सौगन टीवी में आपका स्वागत है। जंतर मंतर से एक बड़ा मुद्दा, कहते हैं कि देश को एक करने की वो मुहिम जो कि अब एक बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। हिंदू राष्ट्र एक, हिंदू एक, और यूं कहते हैं ना कि बागेश्वर सीएम योगी आदित्यनाथ और बात करें बाबा रामदेव, तीनों की एक विचारधारा को लेकर आज फिर से एक धरना बड़े तौर पर देखा गया राष्ट्रीय निर्माण पार्टी की तरफ से। पहले तो हिंदू खतरे में है क्या वाकई में? हिंदू तो खतरे में है ही। आए दिनों आप देख रहे हैं, कहीं हिंदू की लड़कियां सूटकेस में मिल रही है, कहीं कुछ मिल रही है, कहीं कुछ मिल रही है, कोई फ्रिज में मिल रही है। इसके साथ साथ धर्मांतरण भी जोर शोर से चल रहा है। तो हिंदू तो पूरा खतरे में है, खतरे में तो है। अब विपक्ष भी आरोप लगा रहा है कि सबको एक धर्म की गांठ में बांध दिया है, और ना कि विपक्ष आरोप लगाता है कि सरकार भी जो है ऐसे संगठनों का साथ दे रही है जो कि हिंदुओं को एक कर रही है और जो कि एक अलग से विचारधारा को पनपा रही है, जो कि देश के लिए खतरा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जबकि ये सरकार केंद्र में हिंदुओं को द्वारा बनाया गया है। भारतीय जनता पार्टी आज इसकी चारों की चारों कुर्सी मजबूत है, और ये जो मजबूत हुआ ये हिंदुओं के कारण ही मजबूत हुआ है, उसी के कारण बहुमत में आए हैं। लेकिन ये सरकार आने के बाद हिंदुओं का जो प्रोटेक्शन होना चाहिए, चाहे आप पश्चिम बंगाल देख लो, आप जितने भी मेट्रोपोलियन सिटी आप उसको देख लो, हर जगह कत्लेआम मचा हुआ है। हिंदू सुरक्षित नहीं है। आप किसी मुस्लिम का आप न्यूज़ सुनते हो कि भैया ये हो गया वो हो गया। मैं धर्म विशेष पे बात करना नहीं चाहता हूँ, मैं देश के अखंडता एकता में विश्वास रखता हूँ। लेकिन इस ढंग से, जिस ढंग से हिंदू बहनों के साथ ये सब गलत हो रहा है, उसमें सरकार आवाज नहीं उठाती है, सरकार इमीडिएट कार्रवाई नहीं करती है। मोदी जी के मुख से भी कुछ निकलना चाहिए कि ऐसा हो रहा है, इस पर प्रतिबंध हो, कड़ा से कड़ा कार्रवाई हो, कड़ा से कड़ा एक्शन हो। भारतीय जनता पार्टी इसमें पिछड़ती हुई दिख रही है। जनता ठगी महसूस कर रही है, खास तौर पे हिंदुत्व के नाम पर, कि हिंदू का सिर्फ नाम तो है लेकिन सरकार के तरफ से काम नहीं है, सुरक्षा नहीं है और किसी ढंग का कोई सपोर्ट नहीं है। बड़ी आश्चर्य की बात है कि हिंदुस्तान में जहां 70% हिंदू रहते हैं, वो खतरे में है। बहुत आश्चर्य की बात है कि हिंदुस्तान में जो मंदिर के जो पुजारी हैं, वो बहुत ही बेकार स्थिति में जीवन जी रहे हैं। और दिल्ली का बात करें, हरियाणा का बात करें, वहां पे मौलवी या मौलाना है, उनकी तनख्वाह जा रही है, सैलरी जा रही है। तो मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि क्या मस्जिद सरकारी है? अगर मस्जिद में इमामों को पैसा जाता है तो फिर पंडितों को क्यों नहीं देगी सरकार? है ना? एक अभी बयान आया था बागेश्वर सरकार मतलब धीरेन्द्र शास्त्री की तरफ से कि तुम मेरा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। इसको लेकर क्या कहोगे कि कितने हद तक अभी तक इस जो मुहिम छेड़ी है उस पर कामयाब हुए हैं? देखिए, हिंदू राष्ट्र तो है ही, क्योंकि हिंदू बाहुल्य ये। हम ईरान पाकिस्तान देख ले, सब मुस्लिम राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र कौन सा है? एक भारत है, एक बगल में अपना नेपाल है। हिंदू राष्ट्र तो ये है ही, सरकार को तो घोषित करना चाहिए। और हिंदू राष्ट्र में ही हमारा मुसलमान भाई सुरक्षित है। दुनिया का कोई भी देश जहां मुस्लिम रह रहा हो वहां सुरक्षित नहीं है। यह हिंदुस्तान ही है। जितना मुसलमानों को बहुत ज्यादा आजादी है, बहुत अच्छा उदाहरण है चाइना, आप वहां देख सकते हैं क्या हालात है मुसलमानों का। लेकिन यहाँ पर इतनी आजादी है कि वो सरेआम कहते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, फिर भी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होता है। और बहुत बदनसीबी है इस देश का कि ये सुदेश चौहान, इन्होंने सिर्फ आह्वान किया था कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, उसके कारण ये बेचारा संघर्ष कर रहे हैं। बहुत सारा लीगल, बहुत सारी चीजें डाल दी गई है, जिसके कारण ये परेशान है। इनके चैनल को बंद करने की कोशिश किया जा रहा है। मेरा एक सवाल और है आपसे कि जब तक क्या लगता है कि हिंदू राष्ट्र कब तक आप बना दोगे, क्योंकि आपने राष्ट्रीय निर्माण पार्टी का निर्माण किया है, क्या उद्देश्य है इसका, कैसे इसका काम करेगी, क्या रहेगा? देखिए, राष्ट्र निर्माण पार्टी में मैं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हूं और राष्ट्र निर्माण पार्टी एकता और अखंडता में विश्वास रखती है। जहां तक बात रही कार्य करने का,
मैं दिल्ली को देख रहा हूं बहुत बढ़िया से, और केजरीवाल साहब का जो ठग सरकार है, ये जिस अकॉर्डिंग ये ठग रहे हैं हिंदुओं को, अलग अलग मुसलमानों को भी ठग रहे हैं, किसी को नहीं छोड़ रहे हैं। सरकारी कर्मचारियों को दुनिया भर का तनख्वाह बाकी है उनका, मुसलमानों का भी जो वो फैसिलिटी दे रखे थे वो भी नहीं दे रहे हैं, सारा का सारा पैसा एडवर्टीजमेंट में डाल रहे हैं। नशा वाली सरकार है ये। मैं तो अपील करूंगा कि 2025 में दिल्ली का जनता अपना आंख खोले और सोचे। दिल्ली का मेयर किसको देख रहे हो, क्योंकि कल मेयर के चुनाव है, बीजेपी या फिर आपको पे? भाई साहब, मेयर का बात कर रहे हो तो मुझे तो हंसी आ रही है। मेयर जो है, ईंट लेकर के वो लोग घुसते हैं मेयर के चुनाव में, पता नहीं कैसे कैसे लोग चुन करके आ गए हैं। आप ये समझिए कि इस एमसीडी इलेक्शन में सब मोटा मोटा पैसा देकर के टिकट लिया है, तो लोग कैसे आए होंगे उसके तो भगवान ही मालिक है। स्वागत करते हैं और उद्बोधन सुनेंगे। आप दिल्ली का एक तरह से विकास नहीं देख रहे हो, क्योंकि 2 बार से लगातार रिपीट हुए केजरीवाल, और उन्होंने दिखाया है कि काम बोलता है, ना कि जो है बातें बोलती है, भाषण बोलते हैं, वो नहीं बोलते हैं, काम बोलता है, ऐसा केजरीवाल का कहना है। देखिए मैं बताऊं आपको, आप कभी जमुना जी जाकर के देखो, नाम का जमुना जी है। केजरीवाल 5 साल करके हजारों करोड़ रुपया चपत कर गए। आप इनका मोहल्ला क्लिनिक जाकर के देखो, कुत्ता बैठने को तैयार नहीं है, वहां इंसान कहां से रहेगा। वो इस ढंग से ये जो ठग वाली जो राजनीति कर रहे हैं ना, इनको खत्म करना चाहिए। और बहुत शर्म की बात है कि देश का इतना बड़ा संवैधानिक पद पर सेवा देने वाला केजरीवाल, जो एक इनकम टैक्स कमिश्नर के रूप में थे, और वो आदमी जनता के साथ इस ढंग से कर रहा है, तो इस देश का तो बेड़ा गड़क ही है। लेकिन अगर जिस दिन दिल्ली जाग गई, उस दिन केजरीवाल जैसा कोई भी आदमी सोचेगा नहीं, क्योंकि ये बोलते हैं अपने आप को कि हम सबसे ईमानदार सरकार है, और हकीकत ये है कि सबसे ठग सरकार है ये। कुछ भी नहीं किए दिल्ली में, कुछ चेंजिंग नहीं हुआ। एजुकेशन में भी लॉलीपॉप देते हैं, पानी का व्यवस्था नहीं है, सड़कें टूट रही है। दोबारा ये पैसा कमाने के लिए फिर से इन्होंने टेंडर वगैरह इशू किया है। आप जमुना पार देखें, मैं जमुना पार में रहता हूँ, बहुत सारी गलियां हैं जिसके बने हुए भी 1 साल भी नहीं हुए, वो टूट रही है। कोई प्लानिंग नहीं है, क्योंकि ये सड़कें फिर बनेंगी और फिर गैस का पाइपलाइन डलेगा, फिर तोड़ेगा। अरे क्यों जनता को बेवकूफ बना रहे हो? किसका पैसा है वो जिसको तुम बार बार लगाते हो? तो ये स्कैम की राजनीति करते हैं। इन सब चीजों को बंद करना होगा, जनता को जागना होगा। जनता ऐसे ही सोई रहेगी तो केजरीवाल जैसा आदमी हमेशा रोता रहेगा। लास्ट सवाल कि राष्ट्रीय निर्माण पार्टी क्या संदेश देगी उन हिंदुओं को, उन जनता को जो कि अभी तक घरों से नहीं निकली है, एकजुट नहीं है उनको? किसी कारण से देखिए, राष्ट्र निर्माण पार्टी जो है सर्वहित राष्ट्रहित सर्वोपरि, हम राष्ट्र के निर्माण में और राष्ट्र के हित में हमेशा सोचते हैं। जहां कहीं भी हिंदुओं के साथ अत्याचार होगा, हम उसके साथ खड़े होंगे। आप न्यूज में सुनते हैं किसी मुस्लिम भाई के साथ अत्याचार हुआ, ये हो गया? नहीं, सारी चीजें हिंदुओं के साथ ही है, पूरा न्यूज हिंदुओं के साथ है। हिंदुओं के अंदर सही सुनता है। राष्ट्र निर्माण पार्टी सद्भाव में, प्रेम में और विकास में विश्वास रखती है। और राष्ट्र के विकास में, राष्ट्र के निर्माण में हम लोग विश्वास रखते हैं, और ये विकल्प लेते हैं कि आने वाले समय में हम लोग दिल्ली में खास करके, क्योंकि दिल्ली में आप देखे होंगे 58,000 के अप्रोक्सीमेट वोट जो है वो नोटा पे गिरा है। तो दिल्ली में 58,000 वोट गिरने का मतलब है कि जनता विकल्प ढूंढ रही है, और राष्ट्र निर्माण पार्टी विकल्प नहीं संकल्प के रूप में उभर रही है। हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता बहुत जोश जुनून के साथ जुड़ रहे हैं पार्टी में और एकजुट होकर के चल रहे हैं। अब नवयुवक वैसा नहीं रहा, अब उसको सारा डाटा पता है, उस चीज को देख रहे हैं। और जो नवयुवक से मैं बोलना चाहूंगा आपके टीवी के माध्यम से, आप डाटा को देखो, ये देश आपका है, ये पैसा आपका है। केजरीवाल साहब कोई अपने घर से पैसा लेकर के नहीं चलाते हैं। थैंक यू सो मच। ये थे हमारे साथ दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष के राष्ट्रीय निर्माण पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष। आपको बता दें कि ये तमाम 3 मुद्दों पर लेकर मेरी इनसे बातचीत हुई थी, उसको लेकर इन्होंने बताया हिंदू अरविंद केजरीवाल, और बात करें कि इनकी पार्टी का क्या आगे का एजेंडा है, उसको लेकर 3 मुद्दे जिन पर बात हुई थी। आगे भी हम आपके साथ लाइव रहेंगे। कैमरामैन सुमित के साथ जंतर मंतर से लाइव दिल्ली। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।